सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नंदिनी और आप लोग आ गए हो एक्सप्लोर विद डैड एंड डॉटर चैनल में। तो आज डैड एक डॉटर्स के ऊपर एक स्टोरी बताने वाले हैं। और आज तो डॉटर्स डे वैसे भी नहीं है, मगर हर रोज डॉटर्स डे है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या स्टोरी बताऊं, पहले बोलो। डॉटर्स डे का। डॉटर्स डे का देखो, एवरी डे इज डॉटर्स डे। मेरे तो दो बेटियां हैं, एक है श्रद्धा, एक है सुमन। इसका नाम है नंदिनी, इसका नाम है नंदिका। सो क्या कर रही हो तुम? इसके अंदर वो जेम्स डाल दिए, जेम्स चॉकलेट कुछ डाल के बदमाशी कर रही है। डबल मिल्क के अंदर जेम्स। तो मैं आपको एवरी डे इज डॉटर्स डे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी टू हैव इतने प्यारे प्यारे गुड़िया जैसी, मतलब मेरे दो क्यूट से मतलब डॉटर्स हैं। ये अगर डॉटर्स डे में तो ऐसा नहीं है एवरी डे इज डॉटर्स डे, ऐसे मैं कुछ वीडियोस तो डॉटर्स डे में छोड़ा नहीं हूँ। बट एक चीज़ तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मैं बताना चाहूँगा। एक्सपीरियंस अबाउट मतलब माई सेल्फ, अबाउट माई डॉटर्स ये तो नहीं बताना चाहूँगा, बट माई सेल्फ। जब मतलब ये जो नंदिनी जब इसका जब बर्थ हुआ था, मैं राउरकेला में था और राउरकेला से मैं अपने वाइफ को कटक लेके आया था, समझी ना। तो मेरे जो मौसी हैं, मौसी हैं, दे आर डॉक्टर्स। तो उनके पास ही ये नंदिनी पैदा हुई थी और इन द ईयर ऑफ 2012। तो वाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशंस था और मैं इसको क्या फाइनली यहीं पे लेके आया था, राउरकेला में ट्रीटमेंट करा रहा था। बट इसको मेरे को यहीं पे मतलब पूरा एकदम सेफर साइड में कटक में ही लाके डिलीवरी करना था। तो मैं कटक में लाके डिलीवरी किया। तो जब मैं वहाँ पे एक पहुँच गया था, एक फाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। तो जब वो अल्ट्रासाउंड हो रहा था और मैं क्या हुआ था, अल्ट्रासाउंड के रूम के जो बाहर हैं वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, वेटिंग रूम के पास बैठा हुआ था। और मतलब काफ़ी मतलब तब मेरे को लग रहा था कि मतलब ये अच्छे से पैदा हो जाएगी, मतलब सी इज़ गोइंग टू बी, मतलब वाइफ जो सेफ हैंड्स में अभी पहुँच गई है। तो जैसे ही मैं उसको लाके कटक में पहुँच गया, तब मेरे को क्या हुआ, रुको थोड़ा, मेरे को क्या है बहुत टेंशन खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, रुक जाओ, हे गाइस करो। हाँ, देंगे वीडियो सॉरी वाले दे भी, ओके ठीक है। देखो ऐसे बदमाशी करती रहती है। तो अभी क्या हुआ, अभी इसको जेम्स चाहिए, मैं उसको देता हूँ, ठीक है। तो पहले देख लो। तो अभी क्या हुआ, उस समय जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था वेटिंग हॉल में, तो गॉड को मतलब बुला रहा था कि हाँ इसको छोड़ दो, मम्मा के पास छोड़ दो, जाओ 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 मम्मा के पास छोड़ दो। तो चुपचाप बैठो। तो क्या हुआ, तब मैं ऐसे ही, बेटियां ऐसे ही नटखट होती है, ये ज़्यादा ही कुछ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तब मैं ना मतलब यही सोच रहा था कि लाइफ में क्या होगा अभी मेरी, और मेरे को मालूम ही नहीं था कि मेरे मतलब बेटी होगी बेटा होगा, क्या भी वैसे सोचा भी नहीं था। तब मेरे को कुछ हद तक लग रहा था सी विल बी ए गर्ल चाइल्ड। तो वहाँ पे बैठा हुआ था और वहाँ पे जो एक डॉक्टर के कैबिन के चैम्बर के बाहर लिखा हुआ था, एक चीज़ लिखा हुआ था, उसमें था कि जो पहले डॉक्टर को लोग इजीली एक्सेप्ट कर जाते हैं, और वही चीज़ ही लिखा गया था जो सेकंड चाइल्ड है, जो मदर के ऊम से बोल रही है कि मतलब मेरे पेरेंट्स मैं अभी पैदा होने वाली हूँ, जो फॉर द सेकंड चाइल्ड जो आता है। नॉर्मली फर्स्ट डॉटर को लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं और सेकंड डॉटर में ये बहुत इशूज आता है, कोई कुछ करता है, सोचता है, कुछ पूजा करते हैं कि मेरा और एक बेटा हो जाए, इस तरह से थिंकिंग रहता है। फर्स्ट चाइल्ड को सब लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं। तो उसमें वही चीज़ लिखा था जो सेकंड चाइल्ड अपने मदर के ऊम से बोल रही है, माँ मैं एक गर्ल चाइल्ड हूँ, प्लीज़ मेरे को ख़त्म मत करना, नष्ट मत करना। मैं अपनी जो बड़ी दीदी है उसका सारा पुराना चीज़ों को लेके बढ़ जाऊंगी, उसके पुराने जूते, उसके पुराने कपड़े, उसके पुराने ड्रेस, उसके पुराने किताबें, वो सारा मैं पढ़ के बड़ी हो जाऊंगी। बट मेरे को माँ पिताजी मेरे को नष्ट मत करना। ये जो लाइन था ना, वो सही में इतना हार्ट टचिंग था। तब मैं सोच रहा था कि अगर इस तरह का चीज़ मतलब कोई लिख सकता है, एक वो हॉस्पिटल में लिखा हुआ था, वो बहुत ही मतलब छू जाने वाला चीज़ था। नॉर्मली वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट डॉटर को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड डॉक्टर में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा हो जाए, मैं यहाँ पूजा करा लूँगा तो मेरा एक बेटा हो जाएगा। जो भगवान दिया हुआ है, सुपरस्टिशंस तो दूसरा चीज़ है। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आज के डेट में भी लोगों को बेटा और बेटी में बहुत सारा
फ़र्क नज़र आता है। फिर लोग बोलते हैं जो सेकंड चाइल्ड होता है वो बेटा होना ही होना है, बट मैं तो बोलता हूँ ये जो हमारी छोटी वाली है वो बेटे से भी बड़ी वाली भी है, छोटी वाली बेटे से भी बढ़कर है। और मैं श्योर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप आगे जाके 20 साल बाद 15 साल के बाद वो देखोगे तो इन लोग कहाँ पे हैं, किस मुकाम पे पहुँच गए हैं। वो छोटी वाली सी इज एक्सीलेंट इन स्टडीज़, अभी से वो 2-2.5 साल की है, मैं उसको बोल पाता हूँ कि मतलब वो बेटा ही है। तो आज के डेट में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, देखो इसके साथ कैसे लगी हुई है। तो लाइफ मतलब लाइफ जो है ना वो पहले से लिखा हुआ है और आपको वो चीज़ होना ही होना है। तो डोंट बिलीव ऑन सुपरस्टिशियस थिंग्स। और लाइफ में आज के डेट में एटलीस्ट आप वो चीज़ दिमाग में ही मत रखो कि मेरा बेटा हो रहा है, बेटी हो रहा है। तो ये जो स्टोरी था मेरे को बहुत छुआ था, तो समझ में आया ये स्टोरी। तो ये अभी 10-11 साल की है, धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है। शी इज़ गोइंग टू बी रेस्पॉन्सिबल सिस्टर है वो, और रेस्पॉन्सिबल डॉटर भी है। बट क्या है कि छोटी वाली उसको बहुत परेशान करती है। सो मैं अभी आज के डेट में नंदिनी को ये सारे किताब दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। देखिए तो इस तरह किताब जो होते हैं वो पढ़ने के लिए है। तो ये एज में कोई भी अगर जैसे ये मेरा एक फेवरेट बुक है जो यू कैन विन, तो ये भी मेरा एक फेवरेट रोमांस ऑफ टाटा स्टील, ये उसको पढ़ रही है। तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ भी हासिल करना है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग टॉप पर पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू रीड। आप जितना पढ़ पाते हो वो उतना अच्छा है। और इतना कहकर मैं खत्म करूंगा। तो बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, जय जगन्नाथ, बाय बाय, टेक केयर।